हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन एग्जैक्टली रेशियो किसको कहते हैं वो मैंने समझाया था, एंड रेशियो ऑफ कुछ बेसिक्स मैंने समझाया था, राइट। कि रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्या है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी क्या है। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एंड इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूं, मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करके रखे हो अपने पास, बिकॉज उस ऐप के अंदर आप सारा का सारा सॉल्यूशंस जो है वो देख सकते हो। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबॉइड का सॉल्यूशन किया है, वीडियो सॉल्यूशन जो इस चैनल पे अवेलेबल है। बट इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है ना, उसका भी सॉल्यूशंस आप उस पर देख सकते हो, एज वेल एज बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उस पर अवेलेबल है। साथ ही साथ वहाँ पे एक बैच जिसका नाम है आरंभ बैच, वो वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे कि आप माध्यमिक 2024 के लिए पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऐप का, आप वहाँ से जाकर सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड जो आपका अदर सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशंस वगैरह है वो सब देख के आप अपने पढ़ाई में हेल्प ले सकते हो। पीवाईक्यूज वगैरह भी अवेलेबल है ऐप के अंदर। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिख रखा है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि let us express the followings as ratios and let us write by understanding ratio of equality, ratio of less inequality, ratio of greater inequality in each cases। तो भैया इसमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे जो भी चीज़ दिख रहा है, यानी कि ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये जो भी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इन सबको पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है। एंड देन हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो रेशियो में हमने कन्वर्ट किया है वो आपका रेशियो ऑफ इक्वालिटी है, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी है, या रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है। ये कैसे पता करेंगे वो आपको ऑलरेडी मैंने कल समझा दिया था। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे देख लेते हैं। पहले वाले में क्या बोला है, 4 मंथ्स, क्या बोल रहा है हमें, 4 मंथ्स बोल रहा है। एंड उसके साथ जो चीज हमें दिया हुआ है वो है 1 ईयर 6 मंथ्स। तो अब यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, इसका रेशियो निकालने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये वाला जो चीज देख रहे हो ना आप, जो कि लिखा है 1 ईयर 6 मंथ्स, पहले इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा जो यूनिट आपका पहले वाले से मैच कर रहा हो। तो पहला वाला में क्या दिखा हुआ है, 4 मंथ्स लिखा हुआ है। तो आइदर हम लोग मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर ले या फिर ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर ले, दोनों रास्ता है। तो 1 ईयर 6 मंथ्स का मतलब हो गया कि 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, एंड 6 मंथ्स का मतलब तो 6 मंथ्स ही होता है। यानी ओवरऑल जो दूसरा हमारे को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 12 6 18 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला है, हमें रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, हमें यहाँ पे रेशियो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिंपली 4:18 निकलेगा, ठीक है ना। 4:18 यानी कि 4/18 निकलेगा। एंड जब आप 4/18 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2:9। ओके, अब ये जो 2:9 है, यानी कि 2/9 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं बोलूँ कि 2/9 जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो भैया ये लेस देन 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लेस इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये है रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है। 1 सेकेंड। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसमें हमें रेशियो किसका किसका निकालना है, 75 पैसे एंड ₹1.25। तो अब यहाँ पे देखो, पहला वाला जो हमारा केस है उसमें 75 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। बट दूसरे वाले में हमें क्या दे रखा है, दूसरे वाले में हमें दे रखा है ₹1.25। अब इस चीज को ₹1.25 को हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा पैसे में। तो 1 रुपए कितने पैसे से मिलकर बना होता है भाई, तो 100 पैसे से मिलकर, 100 पैसे से मिलकर जो है वो 1 रुपए बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ₹1.25 का मतलब टोटल हो रहा है हमारा, ₹1.25 का मतलब हो रहा है 125 पैसे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो क्या निकलेगा, पहले वाला केस में हमारे पास 75 है, दूसरे वाले केस में 125 है, तो 75/125 हमारा रेशियो निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा ऊपर में जो 75 है उसको अगर मैं 5 टाइम्स में कट कर दूं तो 1 5 जा 5 एंड 5 5 जा 25, यानी 15 5 जा 75 हो रहा है। वहीं पे इसको अगर मैं करूं तो 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 3 5 जा 15 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। तो क्या आया हमारे पास आया 3:5 आया। अब ये जो 3:5 है, यानी कि जो 3/5 है, ये 3/5 रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी है या रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है। भैया इट इज ऑब्वियस कि ये आपका लेस देन 1 होगा, तो रेशियो ऑफ
लेस इन इक्वालिटी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है हमारा 3:5। एंड जो दूसरा यहाँ पे बात बोला जा रहा था कि लेस इनइक्वालिटी है या ग्रेटर इनइक्वालिटी है, तो भाई ये लेस इनइक्वालिटी है यानी लेस देन 1 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 60 सेंटीमीटर तो ठीक है, बट जो हमें 0.6 मीटर दिया हुआ है इसका यूनिट हमें क्या करना होगा, पहले सेंटीमीटर में लेकर जाना होगा। तो इसको अगर सेंटीमीटर में लेकर जाना होगा, कैसे लेकर जाएंगे, जब कभी भी हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या आएगा, जो रेशियो आएगा वो हमारे पास आएगा 60:60, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है 1:1। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारा है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था कि जो एंटीसीडेंट है वो अगर कॉन्सिक्वेंट के बराबर हो जाता है दैट मीन्स कि वो रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहलाएगा। तो ये आपका रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 1.2 kg एंड 60 ग्राम इसका रेशियो निकालिए। तो जो चीज़ हमें दिया हुआ है 1.2 kg, ये 1.2 kg को हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.2 kg का मतलब क्या हो गया, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए kg को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 1200, तो 1200 ग्राम हो गया। 1200 ग्राम यहाँ पे है और दूसरे वाले केस में हमारे पास 60 ग्राम है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो हमारा क्या निकलेगा, रेशियो ना भैया हमारा यहाँ पे निकलेगा 1200:60, ये हमारा रेशियो निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 6×2 = 12, 200:1 आ रहा है हमारा, यही आ रहा है ना। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 6×2 = 12, 1200 नहीं 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 20:1 आ रहा है ये चीज़। अब 20:1 जो आ रहा है ये क्या है, ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। ऑब्वियसली ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी। क्या हो गया, ये हो गया रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी हो गया, ठीक है, ग्रेटर इक्वालिटी। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखो जब भी कभी ऐसा रेशियो निकालने के लिए बोले, जो फर्स्ट काम करना वो ये करना कि दोनों का यूनिट को सेम कर देना। जैसे यहाँ पे हमें पहले वाले केस में ईयर्स भी है मंथ्स भी है, तो हमने क्या किया, यूनिट्स को पहले मंथ में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे वाले में हमारे पास पैसे है ना, और रुपीस भी दिया हुआ है, तो पैसे और रुपीस दोनों को एक साथ लेकर तो हम लोग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो क्या किया हमने पहले रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, बट ईजी क्या होगा, ईजी ये होगा कि आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो। सीधी सिमिलर तरीके से 3 और सिमिलर तरीके से हमने 4 यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये वाला चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि लेट अस राइट द रेशियो ऑफ P kg एंड Q ग्राम। अब इसका भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि यूनिट को पहले आप सेम कर लो। तो यूनिट को सेम कर लो का मतलब ये हुआ कि P kg जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1000 P ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आपका Q ग्राम है वो Q ग्राम ही रहेगा। तो जो रेशियो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो रेशियो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 1000 P/Q, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो पहले वाले का, ठीक है। क्या किया हमने, जस्ट जो P kg था उसको पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया एंड देन रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अस राइट व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ x डेज z मंथ्स। तो हमें रेशियो निकालना है किसका किसका, हमें रेशियो निकालना है x डेज का एंड हमें रेशियो निकालना है x डेज के साथ किसका, z मंथ्स का। तो ऐसा कब होगा जब हमें ये पॉसिबल हो पाएगा इन दोनों का रेशियो निकालना। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यूनिट जो है वो हमारा सेम हो, यूनिट जो है वो क्या हो, सेम हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें पहले इसका यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट फर्स्ट। क्या लिखना होगा, वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट फर्स्ट, ओके। तो यूनिट को कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो अगर हमें यूनिट को
मान मान लो यूनिट हमें दिया हुआ है डेज और मंथ्स में, तो हम लोगों को मंथ को भी क्या करना होगा, डे में कन्वर्ट करना होगा, देन हम लोग रेशियो निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेशियो होगा वो A:B है, ये हमारे पास रेशियो है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो। तो एक रेशियो हमारे पास है, उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। एंड हमें क्या करना है, इसका मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो मैं जब मिक्स्ड रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, ऊपर में AB आ जाएगा, दोनों का एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया एंटीसीडेंट बनाएगा एंड दोनों का कॉन्सिक्वेंट भी मल्टीप्लाई होकर एक नया कॉन्सिक्वेंट बनाएगा। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो है वो आपका रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स रेशियो। तो एक रेशियो लेना है, उसका इनवर्स रेशियो लेना है और उन दोनों का मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो उन दोनों का जब मिक्स्ड रेशियो आप निकालोगे तो ऑब्वियसली वो मिक्स्ड रेशियो का एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि इनवर्स करके हमने मल्टीप्लाई किया एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को, तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो ऑफ A/B:C, B/C:A, C/A:B। अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका मिक्स्ड रेशियो मुझे निकालना है। इसका मिक्स्ड रेशियो निकालने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों रेशियोज आपको दिख रहा है, इन तीनों रेशियोज का जो एंटीसीडेंट है इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एंटीसीडेंट क्या, एंटीसीडेंट है हमारा A/B, उसको मल्टीप्लाई करना होगा B/C से, उसको मल्टीप्लाई करना होगा C/A से। ये हो गया सबका एंटीसीडेंट। इस टू जो इसका कॉन्सिक्वेंट है, जो क्या क्या आपका C है, A है और B है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है ना आपका कट जाएगा। कैसे, देखो B कट गया, C कट गया, A कट गया, आपके पास क्या बचा 1:A/B/C, और ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड विल फॉर्म द मिक्स्ड रेशियो दिस। यानी कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे को एक ऐसा रेशियो बताओ जो रेशियो अगर इसके साथ मिलकर, जो रेशियो इसके साथ मिलकर अगर मिक्स्ड रेशियो बनाता है, अच्छे से समझना, इसके साथ मिलकर अगर मिक्स्ड रेशियो बनाता है तो वो मिक्स्ड रेशियो देखने में कुछ ऐसा होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि वो कौन सा रेशियो है जो इसके साथ मिक्स्ड रेशियो बनाएगा, तो वो रेशियो ऐसा होगा। इसको पता करने का सिंपल तरीका ये है कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि लेट, एक नया पेज लेना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, मैं बोलूंगा कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है ना वो आपका क्या है, वो है A:B, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये मान लिया कि वो रिक्वायर्ड रेशियो A:B है, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास x² बाई एक्स वाई है, एक्स वाई था या जेड वाई, वाई जेड है, तो x² बाई वाई जेड जो है ना, ये अगर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझो पहले कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, हमें उन दोनों का एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली अगर वो मल्टीप्लाई होता है A/B यानी A:B से, तो हमारा जो कंपाउंड रेशियो बनेगा इससे, वो क्या बनेगा, वो बनेगा XY बाई Z², ये हमें बनेगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे हमें ये वाला चीज निकालना है कि A:B क्या होगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये एकदम स्टेप ध्यान से देखना, एक बार सीख गए तो आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा। A:B को आप इसी जगह पे रहने दो एंड x/y यहाँ पे है ना, डिवाइडेड बाई Z² भी है। आप ये वाला चीज को, यानी कि यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हो ना, जस्ट इसको आप भेज दो उस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो इसको जब आप उधर भेजोगे तो YZ तो ऊपर चला जाएगा एंड नीचे में बच जाएगा x²। तो अब आपके पास क्या बच गया, A/B इज इक्वल्स टू ये आपका x और यहाँ पे वाला स्क्वायर दोनों कट जाएगा, ये आपका Z², यहाँ का Z से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, Y²
एंड डिवाइडेड बाई एक्स इंटू जेड मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड बचेगा, ठीक है। यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है, जो रेशियो अगर इसके साथ यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड के साथ मिलकर कंपाउंड रेशियो बनाएगा तो वो कंपाउंड रेशियो कुछ ऐसा बनेगा। वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड रेशियो कौन सा है, वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड रेशियो हमारा ये वाला है, ठीक है, यानी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जेड। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो ये सीखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपसे बोले कि बताओ वो कौन सा रेशियो होगा जो इसके साथ कंपाउंड रेशियो बना के ये वाला रेशियो देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि वो रेशियो A/B होगा, अगरचे वो वाला स्पेसिफिक रेशियो में AB का कॉन्सेप्ट AB यूज नहीं किया गया। तो जैसे यहाँ पे XY यूज किया गया है तो मैंने AB मान लिया। मान लो अगर यहाँ पे AB यूज किया जाता तो मैं क्या करता, मैं X/Y मान लेता ताकि दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश ना कर जाए, ठीक है। चलो, आई होप कि ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है यहाँ पे कि लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। तो ये जो रेशियो हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहले एक स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले लिया है और इस स्लाइड में क्या करना है हमें, ये जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई एक्स, तो वाई जेड बाई एक्स ये दिया हुआ है हमें। वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स बाई वाई, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स बाई वाई एंड जेड स्क्वायर इज टू वाई एक्स बाई जेड। तो जेड स्क्वायर इज टू वाई एक्स बाई जेड, वाई एक्स बाई जेड, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है यहाँ पे कि लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दिस 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 दिस। यानी ये जो रेशियो हमें दिया हुआ है, इस रेशियो का जो इनवर्स रेशियो होगा उसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहला टास्क तो मेरा ये है कि ये सारा का सारा जो रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले इसका इनवर्स रेशियो निकालूं। तो इनवर्स रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बनेगा। तो इसका मतलब जो पहला वाला है वो आपका हो जाएगा वाई जेड बाई एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया पहला। दूसरा वाला हो जाएगा आपका जेड एक्स बाई वाई इज टू वाई स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। एंड जो तीसरा वाला है वो हो जाएगा वाई एक्स बाई जेड इज टू जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस स्पेसिफिक का कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है मुझे कंपाउंड रेशियो निकालना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले इनवर्स कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड रेशियो निकाल रहा हूँ। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालूंगा, सबका एंटीसीडेंट पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई करने से वाई जेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्स बाई जेड, ये हो गया इज टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करोगे जब, तो यहाँ पे देखो ये वाला एक्स, मैं दूसरा कलर यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ कट गया, ये वाला वाई इस वाले वाई के साथ कट गया, ये वाला जेड इस वाले जेड के साथ कट गया। तो बच क्या गया, बच गया हमारा एक्स वाई जेड इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एंड जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो एक्स वाई जेड है इस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक बारी कट जाएगा तो बचेगा 1:2 एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ये वो स्पेसिफिक रेशियो है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये कौन सा रेशियो है, ये आपका है कंपाउंड रेशियो, किसका, ये जो रेशियो हमें गिवन है, इस रेशियो को इन्वर्स करने के बाद, इस रेशियो को इन्वर्स करने के बाद जो रेशियो आया था ना, उस रेशियो का कंपाउंड रेशियो है ये वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है अच्छे से समझना। यहाँ पे भी सेम बात है कि लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। यानी जो रेशियोज हमें दिया हुआ है उसका मिक्स्ड या फिर कंपाउंड रेशियो हमें बताना है। तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसका तो एकदम सिंपली मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो हमारे पास दिया हुआ है 4:5 5:7 एंड 9:11, ये हमें दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सारा एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4×5 = 20 और 20 × 9 9×2 18 180 आएगा
इज टू, सारा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 55 इंटू 7, तो 55 इंटू 7 क्या होता है भाई 55 इंटू 7, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो 55 इंटू 7 हमारा क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 55 इंटू 7 हमारा आ रहा है 385, ठीक है, कितना आ रहा है 385 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 385। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि मैं दोनों में देख रहा हूँ कि आपका 5 कॉमन है, तो अगर मैं 180 को डिवाइड कर दूं 5 से तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 36, तो मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ। एंड वहीं पे अगर मैं 385 को डिवाइड कर दूं 5 से तो वैल्यू आ रहा है हमारा 77, तो मैं यहाँ पे 77 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका वो मिक्स्ड रेशियो है जो कि इस स्पेसिफिक रेशियो से बनेगा। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2। इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें पहले वाला जो कॉन्सिक्वेंट है हमारा वो क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरे वाले सॉरी पहला वाला एंटीसीडेंट हमारा x प्लस वाई है, दूसरा वाला एंटीसीडेंट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंड तीसरा वाला एंटीसीडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, और सबका जो कॉन्सिक्वेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या है हमारा x माइनस वाई है, एंड उसके साथ साथ आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एंड उसके बाद हमारे पास है x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है। तो इतना सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए बट स्टिल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर में ये है x प्लस वाई, ठीक है। सबको मैं ब्रेक करता हूँ, देखो ये है x प्लस वाई, तो इसको x प्लस वाई ऐसे ही रहने देता हूँ। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इन पूरे के बाहर में क्या है, इन पूरे के बाहर में देखो स्क्वायर है, तो मैं सबके जगह पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो भैया आप, एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे में हमारे पास क्या है, नीचे में हमारे पास है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को वैसे ही रहने देता हूं मैं। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं मैं पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये वाला चीज अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला चीज अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस स्पेसिफिक चीज को ना आप पहले अंदर में ऐसे कुछ लिख सकते हो, देखो ये ऐसे लो, अंदर में ये मान लो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और बस, ठीक है। तो इस वाले चीज को जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इससे एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को एज अ सिंगल टर्म मतलब एक स्पेसिफिक टर्म में समझूं तो यहां से एक चीज हमारे पास क्या निकलेगा कि हमारे पास निकलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला चीज हमारे अंदर से निकलेगा, ठीक है। एंड जब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आप दिख रहे हो इसको भी मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई देगा, ठीक है। जहां पे भी कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा है तुरंत उस वाले पार्ट को वापस से देखना आप, ठीक है। दोबारा रिपीट करूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है रिवर्स जाने का, पीछे जाने का, पीछे जाके एक बार उस वाले पार्ट को फिर से देखना कि भैया यहाँ पे क्या समझा रहे हैं। तो ये वाला चीज जब मेरा यहाँ पे हो गया तो ओवरऑल जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा ना इस वाले जगह पे, यानी एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये लिखने वाला हूं इसके जगह पे, ठीक है। अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो अब ध्यान से एकदम देखना क्या होगा, ये वाला एक्स प्लस वाई एंड नीचे में एक्स प्लस वाई कट गया दोनों, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया दोनों, यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, कट गया दोनों, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और नीचे में एक्स माइनस वाई दो जगह पे है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाएगा, यानी ऊपर भी सारा कट गया यानी ऊपर 1 बचा, नीचे भी सारा कट गया यानी नीचे भी 1 बचा, एंड हमें कंक्लूजन क्या निकला 1:1 निकला, ठीक है। तो यानी कि 3.2 का जो कंपाउंड रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 होगा। ओके चलो,
आई होप कि जो मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चंस था वो सॉल्व करवाया है, आपको समझ आया हो। कोई डाउट आपका बच गया है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड कॉन्सेप्ट एरा ऐप जरूर आप डाउनलोड करना, ताकि आपके पढ़ाई में फर्दर जो हेल्प चाहिए होगा वो उस ऐप से आपको मिल पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।